नमस्कार किसान साथियों, किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी गेहूं की खेती करते हैं तो गेहूं में पैदावार आप कैसे बढ़ा सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जो हमें अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि आपको कैसे किस्मों का चयन करना है, कब सिंचाई करनी है, कैसे बीज उपचार करना है, कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कब एनपीके, कब बोरोन, कब सिंचाई। संपूर्ण ए टू जेड जानकारी देने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो एसआरजे फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। आपका ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं हम 10 बातें यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, 10 महत्वपूर्ण बातें, इनको आपको ध्यान रखना है। 10 महत्वपूर्ण बातों में सबसे ज़रूरी बात होती है समय से बुआई करना। समय से बुआई आप सभी को पता ही, वैसे भी बहुत सारे किसान भाई बोलेंगे ये तो हमें पहले से ही पता है। भले ही आपको पहले से पता हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे किसान भाई गलती कर देते हैं। समय से बुआई नहीं करेंगे तो कोई भी किस्म अच्छा उत्पादन आपको नहीं दे पाएगी। तो हमेशा समय से आपको गेहूं की बुआई अवश्य करनी चाहिए। अगेती जो बिजाई होती है लगभग 20 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाती है, कुछ किस्में 20 अक्टूबर से, तो कुछ 25 अक्टूबर से बुआई की जाती है, 25 अक्टूबर से। और मान के चलिए अधिकतम 10 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। वैसे तो नवंबर के प्रथम सप्ताह तक ही बुआई करनी चाहिए, फिर भी आप 10 नवंबर तक बुआई कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो अगेती किस्मों की बुआई आपको 25 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में कर देनी चाहिए। इसके बाद में जो समय पे बुआई की जाती हो 5 नवंबर से लेकर आप 25 नवंबर तक समय से बुआई कीजिए। उसके बाद में पिछेती किस्में, जैसे जो हमारे किसान भाई गन्ना कटाई करने के बाद, पेड़ी गन्ना कटाई करने के बाद गेहूँ लगाते हैं, तो वो तो देर में वैसे भी बुआई करते हैं, उनकी बात हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। बाकी आपको अगर मान लीजिए आपका खेत खाली है तो आपको अवश्य बुआई समय पर करनी चाहिए। समय पे बुआई करेंगे तभी आपको कोई भी किस्म अच्छा उत्पादन दे पाएगी। जैसा कि आप कोई भी किस्म ले लीजिए, वहाँ की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी ये बताया गया है कि समय पे बुआई करने से एक किस्म अच्छा उत्पादन देती है, देर से बुआई में अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। तो जितना अच्छे से समय से बुआई कर पाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा। उसके बाद में आती है नंबर 2 पे अच्छी किस्म का चयन करना। सबसे ज़रूरी बात यही होता है। तो सबसे पहले तो आपको किस बात पे ध्यान रखना है? सबसे पहले बात पे आपको ध्यान ये रखना है कि अपने क्षेत्र के हिसाब से किस्म लगानी है। ऐसा नहीं कि कोई किस्म कहीं पे अच्छी पैदावार देती हो आपने अपने क्षेत्र में लगा लीजिए। मान लीजिए कोई किस्म आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी पैदावार देती है, अगर आप उसको पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगाएंगे तो उतना अच्छा पैदावार नहीं दे पाएगी। तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान भाई वो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले ही किस्म लगाएं, तभी बढ़िया उत्पादन मिलेगा। तो अपने क्षेत्र के हिसाब से आपको किस्मों का चयन करना है। इसके साथ साथ किस्म की खरीदारी, यानी गेहूँ के बीज की खरीदारी करते समय भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जो नई नई किस्में होती हैं उनमें बहुत सारी आजकल धांधली भी हो रही है, बहुत सारे किसान भाई धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे बीज नहीं मिल पाते हैं। जब अच्छे बीज नहीं मिलते हैं लोकल, या फिर कोई भी बीज उठा के दे देता है, बोलता है ये DBW 303 है या फिर 187 या 222 है, या कोई भी नई किस्में है जैसे 327, 332 वगैरह, इनके बीज आपको दे देगा, बताएगा ये वही किस्म है। लेकिन ऐसा होता नहीं। आजकल बहुत सारे ऐसे धोखेबाज आपको बाज़ार में या फिर मिल जाएंगे दुकानों पे, जो आपको चूतिया बनाते हैं, उल्टा सीधा बीज दे देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। हमेशा आपको अच्छे संस्था, मतलब प्रमाणित संस्थाओं से ही बीज की खरीदारी करनी चाहिए, या फिर आप किसी अपने भरोसेमंद किसान साथी के मतलब वहाँ से भी बीज ले सकते हैं। तो बीज चयन पे आपको अच्छी निगरानी रखनी पड़ेगी, अच्छी सावधानी बरतनी चाहिए, तभी आपको अच्छी पैदावार, यानी अच्छी किस्म रहेगी तभी अच्छी पैदावार मिल पाएगी। तीसरी बात क्या करना है, आपने समय पे बुआई तो करने की सोच लिया, आपने अच्छी किस्म का चयन कर लिया। इसके बाद आता है खेत की तैयारी। अच्छे से खेत की तैयारी के लिए इस बात का ध्यान रखें कि खेत आपका समतल होना चाहिए। खेत समतल रहता है तो बहुत सारा बेनिफिट रहता है। सबसे पहला लाभ ये मिलता है कि थोड़ा सा, अगर मान लीजिए आप पहली सिंचाई तो आप बहुत हल्की ही करते हैं, पहली सिंचाई हमेशा हल्की ही करनी चाहिए। तो पहली सिंचाई आपको हल्की करनी है, लेकिन आपका खेत ऐसा है कि एक जगह पे पानी रुक जाता है, एक जगह पे पानी नहीं पहुंचता है। तो वैसी कंडीशन में आप ज़्यादा पानी लगाते हैं, जिससे आपकी फसल पीली हो जाती है। जब फसल पीली हो जाती है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, बढ़वार एकदम बाधित हो जाती है, कल्लों का विकास नहीं होता है, अच्छे से फुटाव नहीं होता है, आपके पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, पीली हो जाती है, वो पीलापन कभी दूर भी नहीं हो पाता, चाहे जो भी आप डाल दीजिए, तो इससे नुकसान होता है। तो हमेशा आप कोशिश करिए, अभी भी अगर आपने बुआई नहीं की है, अभी भी समय है, आप खेत को समतल करा लीजिए। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, आप एक बार करा लेंगे तो हमेशा समतल ही रहने वाला है, फिर से वो ऊंचा नीचा नहीं रहेगा। तो खेत को समतल अवश्य आपको कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं बीज उपचार। बीज उपचार भी बहुत ज़रूरी होता है। बिना बीज उपचारित किए आप बोते हैं तो उससे आपके बीज का अंकुरण भी बाधित हो सकता है, कोई रोग, कोई बीमारी शुरुआत से ही लग सकती है, या फिर दीमक का अटैक भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आपको बीज को उपचारित करना चाहिए। तो आपको गेहूं के बीज को उपचारित करने के लिए एक दवा आती है बिटावैक्स के नाम से, जिसमें कार्बोक्सिन पाया जाता है। तो बिटावैक्स आपको 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से आपको इसको संशोधित करना होता है, उपचारित करना चाहिए। या फिर अगर आपको बिटावैक्स
फ्लैक्स नहीं मिलती है तो आप टेबुकोना जोल ले सकते हैं 1 ml प्रति 1 kg बीज की दर से आपको इसको उपचारित करना चाहिए। तो दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर बात रही दीमक का नियंत्रण हमें कैसे करना चाहिए, क्योंकि दीमक भी आपके बीज को अगर शुरुआत में ही खा जाएगा तो आपके पौधे स्टार्टिंग से कम हो जाएंगे, जिससे जमाव कम होगा, उत्पादन में कमी आएगी। तो दीमक के नियंत्रण के लिए शुरुआत से ही आपको ध्यान देना चाहिए। तो इसके नियंत्रण के लिए बीज को आपको संशोधित करना पड़ेगा, जिसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड जो आती है इसकी 2 ml मात्रा प्रति kg बीज की दर से आप इसको संशोधित कर सकते हैं। या फिर आप क्लोरोपाइरीफास भी ले सकते हैं 20% वाला, इसकी 4 ml मात्रा प्रति kg बीज की दर से आपको इसको उपचारित करना चाहिए। या फिर एक आती है थायोमेथाक्सम, इसको भी आप ले सकते हैं। थायोमेथाक्सम 2 रूप में आती है, एक आता है लिक्विड, एक आता है आपका दानेदार। तो अगर आप लिक्विड लेते हैं तो 2 ml प्रति kg बीज की दर से आपको उपयोग करना है, और अगर आप थायोमेथाक्सम दानेदार लेते हैं तो 2 ग्राम आपको लेना है प्रति kg बीज की दर से आपको उपचारित करना चाहिए। तभी आप गेहूँ में अच्छी पैदावार ले पाएंगे, यानी बिना बीज संशोधित किए आपको बुआई नहीं करनी है। अब हम किसान साथियों जानते हैं सिंचाई भी आपको समय समय पे करनी चाहिए। समय पे सिंचाई करेंगे तभी आप अच्छी पैदावार ले पाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ अवस्थाएं आपको बता देते हैं, इन अवस्थाओं में आपको सिंचाई करनी होती है। 5-6 अगर आप सिंचाई करते हैं, वैसे गेहूँ की फसल को 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। कुल 6 अवस्थाएँ होती है, वो हम आपको बता देते हैं। पहली अवस्था आती है जड़ अवस्था, जिसको हम बोलते हैं क्राउन या छत्रक अवस्था। बुआई के 20 से 25 दिन पे आ जाती है, तो पहली सिंचाई आपको तभी करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई कल्ले निकलने वाली अवस्था, जो आपके बोने से 40 से 45 दिन के बाद आ जाती है, तब आपको दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। तीसरी सिंचाई आपको पौध बढ़वा, जो बूट अवस्था जिसको हम बोलते हैं, 60 से 65 दिन पे आ जाती है, तब आपको तीसरी सिंचाई करनी चाहिए। चौथी सिंचाई फूल आने से पहले करनी होती है, जो कि अमूमन 80 से 85 दिन पे आ जाती है। पाँचवीं अवस्था आती है दुग्धावस्था, इसमें आपको 110 से 115 दिन पे सिंचाई करनी चाहिए। छठवीं अवस्था आती है दाने कड़े होने वाली अवस्था, यह बुआई के 120 से 135 दिन के बाद आती है। तो पहली और आखिरी सिंचाई आपको हल्की करनी है। यहाँ पे जो हमने समय बताया वो कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कुछ किस्में आपकी जल्दी तैयार हो जाती हैं, कुछ किस्में थोड़ा देर में तैयार होती हैं। तो जल्दी जो तैयार होती है उसमें बालियाँ भी जल्दी आती हैं, तो उसी हिसाब से आपको जो समय है 10-5 दिन का कम ज़्यादा कर लेना है। गेहूँ की फसल को 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। फिलहाल आप अपनी आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करिएगा। अब सिंचाई के बाद नंबर आता है खाद के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल मैं बहुत विस्तृत जानकारी नहीं दूंगा, थोड़ा सा एक ही फार्मूला मैं आपको बता दूंगा। अगर मैं ज़्यादा जानकारी दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो डीएपी 50 से 55 kg प्रति एकड़ की दर से, यूरिया 2.5 से 3 बैग आपको देना होता है संपूर्ण फसल अवधि में, और एसएसपी आपको 1 बैग देना चाहिए। यूरिया यहाँ पे जो हमने बताया 2.5 से 3 बैग, इसकी आपको 1/3 मात्रा, यानी 1/3 मात्रा आपको बुआई के समय यूज करनी है। उसके बाद में 1/3 की दूसरी मात्रा आपको पहली सिंचाई पे, और तीसरी मात्रा आपको दूसरी सिंचाई पे करना है। यानी पहली और दूसरी सिंचाई पे आपको 2 भाग देना है, उसके बाद में पहला भाग आपको बुआई के समय देना होता है। एसएसपी में जैसा कि कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस भी पाया जाता है, जिससे अच्छी ग्रोथ होती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप सागरिका का भी यूज कर सकते हैं। बुआई के समय आपको 8 से 10 kg सागरिका दानेदार देना होता है। इसके बाद में बुआई के फिर से 30 दिन के बाद फिर से 8 से 10 kg सागरिका का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे कल्ले आते हैं, जड़ों का विकास अच्छे से होता है। अगर हम एनपीके की बात करें तो आपको पहले पानी पे 19-19-19 देना चाहिए। उसके बाद में तीसरे पानी पे, यानी जब आप 60-70 दिन पे तीसरा पानी लगाएं, तब 0.34 डाल सकते हैं, साथ में बोरोन डाल सकते हैं, साथ में सागर का लिक्विड भी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। सागर का लिक्विड का इस्तेमाल तभी करिएगा जब आपने सागर का दानेदार न डाला हो, और सागर का लिक्विड आप पहली सिंचाई पे भी दे सकते हैं, जिससे अच्छी कल्ले आते हैं। अगर आपकी फसल कमज़ोर है तो आप 30-40 दिन पे NPK 12-61-0 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो NPK 12-61-0 के साथ आप सागर का लिक्विड का भी प्रयोग कर लीजिएगा। 250 से 300 ml सागर का आपको हर बार डालना है। NPK 1 से 1.5 kg आपको यूज़ करना चाहिए, इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। बोरोन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 60 से 70 दिन पे आपको देना होता है, और बोरोन की 100 से 150 ग्राम मात्रा यूज करनी है। इससे ज़्यादा मात्रा यूज करेंगे तो नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ आपको जो ये देखभाल है वो भी करना पड़ेगा। अगर आप समय से देखभाल नहीं करेंगे तो भी आपको नहीं पता चलेगा कि आपके खेत में कौन सी घटनाएं घट रही है। क्या नमी की कमी है, क्या आपकी फसल में कोई रोग, कोई बीमारी लगा हुआ है। कोई भी रोग, कोई भी बीमारी अगर लगता है तो सबसे पहले कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं। शुरुआती लक्षण अगर आपको पता चल जाते हैं तो आपका नुकसान कम होता है, दवाओं पे खर्चा कम होता है, और आपका समय, फसल सब कुछ बच जाती है, आपका पैसा भी बच जाता है। तो अगर आप खेत में जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कौन सी बीमारी, कौन से रोग का प्रकोप आपके खेत में हुआ है। तो इसलिए आप खेत में हमेशा जाते रहिए। मतलब हमेशा का मतलब ऐसा नहीं, रोज़ जाइए। आप दूसरे तीसरे दिन या सप्ताह में एक बार जा सकते हैं, तब भी आपको पता चल जाएगा। अच्छे बीज का चयन, समय पे बुआई, समय पे सिंचाई, समय से खादों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही आपको गेहूं में अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिल सकती है।
किसान साथियों, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इसी बात पे रखना है कि कौन सी किस्म आप लगा रहे हैं। अगर आप किस्म लगाते हैं तो बहुत सारी किस्में हैं। DBW 303 है, DBW 187 है, 222 है, DBW 327 है, DBW 332 है। ऐसी बहुत सारी किस्में आपको बाज़ार में मिल जाएंगी, जिनका चयन किसान भाई करके अच्छी खासी पैदावार ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कोई सवाल सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।